हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर सोर के बारे में। प्रेशर सोर जिसका दूसरा कई सारे नाम हैं, प्रेशर अल्सर, डेकोबिटस अल्सर, बेड सोर, ये इसके नाम होते हैं। सारे नाम एक ही हैं, एक ही उसका प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर, डेकोबिटस अल्सर और बेड सोर। क्या है इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर, कॉजेज, बेड सोर के स्टेजेस और प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सारे चीज़ें देखेंगे। प्रेशर सोर पहले होता क्या है कि प्रेशर सोर जो है, लंबे टाइम तक पेशेंट अगर बेड रिडन है, प्रेशर बना हुआ है, जिस भी पोजीशन में वो लेटा हुआ है, एक सेम पोजीशन में लेटा हुआ है और प्रेशर बना है, किसी बोनी प्रोमिनेंट पार्ट पे प्रेशर बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, एक लोकलाइज अल्सरेशन फॉर्म हो जाता है। ये क्या है, प्रेशर अल्सर है। ठीक है, इसी के बारे में देखते हैं। लोकलाइज अल्सरेशन ऑफ द टिश्यू यूजुअली ओवर बोनी प्रोमिनेंट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलीव प्रेशर। ठीक, ये हो गया। कॉजेस क्या होते हैं इसके? कॉजेस जो हैं, इसका कॉजेस है मेन आपका प्रेशर फ्रिक्शन, मॉइस्चर और सीयर। ये इसके कॉजेस है। मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन में कभी आ जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से प्रेशर अल्सर हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है? अगर किसी पर्सन में प्रोलॉन्ग सेम पोजीशन पे लेटा हुआ है, सेम पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन में जो बोनी प्रोमिनेंट पार्ट है उस पर ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, उसका जो सेल्स का, टिश्यूज़ की जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगी, सेल्स डेड होने लगेंगी, नेक्रोसिस फॉर्म होगा, देन प्रेशर अल्सर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है, जो बिल्कुल थिन पेशेंट हैं, जो बिल्कुल थिन हैं, जिसमें फैट्स और मसल्स की डिफिशिएंसी, ये थिन पेशेंट है, ऐसे पर्सन्स में फ्रिक्शन की वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रिक्शन में जो कि क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो बोनी प्रोमिनेंट्स की जगह पे उस ना तो मसल्स है ना तो उनका फैट्स है, तो ऐसे टाइम पे क्या है, वुंड फॉर्म हो जाता है, प्रेशर अल्सर फॉर्म हो जाएगा। मॉइस्चर की वजह से बेड रिडन पेशेंट है, अगर उसमें इनकंटिनेंस है, कंटिन्यू मॉइस्चर बना पड़ा है, पेशेंट में इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और प्रॉपर बेड पैन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में क्या है, मॉइस्चर कंटिन्यू बना पड़ा है, तो ऐसे मॉइस्चर कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है ग्रो करने का। ऐसे सिचुएशन में ये प्रेशर अल्सर फॉर्म हो जाता है, ये भी एक कॉज है। नेक्स्ट है सीयर। सीयरिंग क्या है? फोर्स ऑन द स्किन पे फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बेड चेंजिंग। बेड शीट को चेंज कर रहे हैं, गलत तरीके से अगर बेड शीट को चेंज किया जा रहा है और पेशेंट की पोजीशन को चेंज किया जा रहा है, तो ऐसे पर्सन में क्या है, ऐसे कंडीशन में सीयरिंग फोर्स लग जाता है और सीयरिंग फोर्स की वजह से आपका ये प्रेशर अल्सर कॉज हो सकता है। ठीक है, ये 4 मेन कॉज होता है, प्रेशर, फ्रिक्शन, मॉइस्चर एंड सीयर। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कैसे पेशेंट में रिस्क फैक्टर रहता है कि आपका प्रेशर अल्सर फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट का रिस्क फैक्टर ये है कि अगर पेशेंट कंटिन्यू बेड रिडन है, बेड रिडन काफ़ी टाइम से है, तो वो ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है का प्रेशर अल्सर फॉर्म होने का। पेशेंट अगर वो ओबीज है, बहुत थिन है, वेरी थिन पेशेंट, पैरालाइज्ड है तो वो बेड रिडन रहेगा या फिर सेम पोजीशन पर रहेगा। अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट भी बेड रिडन रहेगा और सेम पोजीशन पे रहेगा कंटिन्यूस काफ़ी टाइम तक। बर्न पेशेंट है, बर्न पेशेंट में सेम प्रॉब्लम है। डायबिटिक पेशेंट है, प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है, ऐसे क्या है, ऐसे कंडीशन क्या है, एक रिस्क फैक्टर बन जाता है इसके प्रेशर सोर फॉर्म होने का। ऐसे पेशेंट में प्रेशर सोर फॉर्म होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, अगर कॉमन पोजीशन पे देखें कि कॉमन पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट पोजीशन में कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे जहाँ पे प्रेशर अल्सर फॉर्म हो सकता है। अगर सुपाइन पोजीशन की बात करें, पेशेंट अगर सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन में, तो ऐसे पोजीशन में क्या है, ऑसिपुट पहले जो है आपका, अगर पेशेंट यहाँ लेटा हुआ है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में, तो पहले क्या कर ऑसिपुट पे जाएगा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शोल्डर के पास स्कैपुला है, स्कैपुला के पास प्रेशर बनेगा, फिर हाथ में आपका एल्बो के पास प्रेशर बनेगा, एल्बो के पास। ठीक है, इसके बाद हील का जो बोनी प्रोमिनेंट है वो टच होगा बेड से, तो वहाँ पे भी ये
वहाँ पे भी प्रेशर सोर बन सकता है। और नीचे सैक्रम के एरिया पे भी प्रेशर सोर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये आपका सुपाइन पोजीशन में हो गया, कौन कौन से पोजीशन पे आपका ये फॉर्म होता है। और ये सैक्रम जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन अगर सुपाइन पोजीशन पे अगर कोई मोस्ट कॉमन पोजीशन है जहाँ पे आपका डेकुबिटस अल्सर, बेड सोर, प्रेशर अल्सर फॉर्म होगा तो सैक्रम पोजीशन, सैक्रम पे याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि मोस्ट कॉमनली कहाँ पे फॉर्म हो सकता है आपका ये प्रेशर अल्सर, तो ये सैक्रम पे। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन पे कहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। तो प्रोन पोजीशन में जो है ईयर पे, पेशेंट जो है ईयर, तो ये ईयर पे या ईयर लोब पे, चिक्स पे, एक्रोमियन प्रोसेस पे, ठीक है, ब्रेस्ट पे, फीमेल में ब्रेस्ट पे प्रेशर बनता है तो वहाँ पे फॉर्म हो सकता है। जेनेटेलिया में, मेल में जेनेटेलिया में फॉर्म हो सकता है, नी पे। ये सारे पोजीशन है जहाँ पे आपको प्रोन पोजीशन में आपको प्रेशर अल्सर देखने को मिल सकता है। यहाँ ब्रोनी प्रोमिनेंट जितने हैं उस पर मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैटरल पोजीशन। अगर पेशेंट लैटरल पोजीशन पे है तो कहाँ, ईयर पे, चिक पे, एक्रोमियन प्रोसेस कॉमन है। रिप्स पे मिलेगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, इलिया क्रेस्ट पे मिल सकता है, एंकल में मिल सकता है। ये सारे के कॉमन पॉइंट्स है जहाँ पे आपको प्रेशर अल्सर शो हो सकता है। ये बोनी प्रोमिनेंट्स हैं जो कि प्रेशर अल्सर शो कर सकता है, यहाँ पे हो सकता है। स्टेजेस देखेंगे, बेड सोर की स्टेजेस क्या है, बेड सोर प्रेशर अल्सर की स्टेजेस कौन कौन सी होती है, किस किस स्टेज पे कैसा क्या क्या सिम्टम आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। फर्स्ट स्टेज देखा जाए तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में जो है रेडनेस रहती है, पर्सन में रेडनेस रहेगा, उस एरिया में पेन रहेगा, काफ़ी पेनफुल होता है, पेनफुल रहेगा। और रेडनेस जो एरिया है सराउंडिंग वो क्या है, पेनफुल रहेगा। डिक्रीज ब्राइटनेस ऑफ द स्किन की जो नेचुरल कलर है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ब्राइटनेस जो है, स्किन की ब्राइटनेस है, नेचुरल जो कलर है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, स्किन इंटैक्ट रहती है, स्किन आपकी इंटैक्ट रहेगी, स्किन कट्टी पट्टी या फिर ब्लिस्टर वगैरह कुछ नहीं रहेगा, स्किन बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। और एपिडर्मिस भी इंटैक्ट, एपिडर्मिस डर्मिस सारे जो स्किन के पार्ट्स हैं वो सारे इंटैक्ट रहेंगे, स्किन कहीं से डैमेज नहीं होती है। ये फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज में। सेकेंड स्टेज में देखा जाए, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, लोकलाइज्ड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जो है ब्लूइश डिस्कलर हो जाएगी, ब्लूइश कलर की स्किन हो जाएगी। सेकेंड स्टेज में ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, छाले पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर बन जाते हैं। स्किन नॉट इंटैक्ट, इसमें या फर्स्ट स्टेज में स्किन इंटैक्ट थी, यहाँ पे स्किन इंटैक्ट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम पेनफुल स्टेज, ये क्या है याद रखिएगा, मैक्सिमम पेनफुल स्टेज। ठीक है, मैक्सिमम पेनफुल स्टेज, सबसे ज़्यादा पेन अगर किसी में होगा सेकेंड स्टेज में होगा, क्योंकि ब्लिस्टर फॉर्म एट डर्मिस लेयर, ब्लिस्टर जो है डर्मिस के लेयर में फॉर्म होती है, इसलिए पेनफुल स्टेज माना जाता है इसको, काफ़ी पेनफुल स्टेज होता है। थर्ड स्टेज देखा जाए, थर्ड स्टेज क्या है, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व, जो स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो इन्वॉल्व हो जाती है। पहले में आपकी स्किन इंटैक्ट थी, दूसरे में डर्मिस इन्वॉल्व हो गई है, एपिडर्मिस डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो गया है, तीसरे में क्या है, सबक्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्व है। ब्राउन कलर हो जाता है स्किन जो है ब्राउन कलर हो जाएगा, वहाँ की जो सेल्स है वो डेड होने लगती है। डीप वुंड जो होगा डीप होगा, बट इसमें जो है बोन टेंडन इंटैक्ट होते हैं, जो बोन है टेंडन है इंटैक्ट होंगे, विजिबल होंगे लेकिन इंटैक्ट होंगे। पेनलेस स्टेज, याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा स्टेज जो है पेनलेस हो जाता है। इस स्टेज पे आते आते पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व फाइबर जो होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं, तो नर्व फाइबर डैमेज हो जाते हैं, इसलिए पेन के सेंसेशन नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है, डर्मिस लेयर में पेन के जितने नर्व्स होते हैं वो डर्मिस लेयर में होते हैं, तो इसलिए ये पेनफुल स्टेज होता है। और यहाँ तक आते आते ये नर्व्स जितने डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से पेन आपको फील नहीं होता है, ऐसे पेशेंट में पेन बिल्कुल फील नहीं होगा। फोर्थ स्टेज में देखा जाए, फोर्थ स्टेज में क्या है, ऑल लेयर ऑफ द स्किन मसल्स, जितने स्किन के लेयर हैं मसल्स है सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये क्या है आपका फोर्थ स्टेज, ऑल लेयर ऑफ स्किन मसल इन्वॉल्व रहेगा। ब्लैक कलर हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाता है ऐसे स्किन में, ऐसे जगह पे क्या है नेक्रोसिस फॉर्म हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। पेनलेस, ये भी आपका क्या है पेनलेस हो जाता है, ये भी क्या है पेनलेस है। डीप वुंड एंड बोन टेंडन, इस ये क्या है, ये भी आपका डीप वुंड रहेगा, बोन और टेंडन विजिबल हो जाएंगे।
डीप वुंड है, बोन, टेंडर और विजिबल। इसमें क्या है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, लास्ट काफ़ी सीवियर स्टेज हो जाता है और यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और ये पस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मोस्ट सीरियस स्टेज भी बोल सकते हो, काफ़ी सीरियस स्टेज है, काफ़ी डेंजरस स्टेज हो जाता है ये। पेनलेस है, डीप वुंड है, फस का फॉर्मेशन हो गया है, ब्लैक कलर नेक्रोसिस हो गई है, ऑल लेयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व हो गई है। थर्ड में क्या है, सबक्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्व हुई है, ब्राउन कलर हो चुका है क्योंकि सेल डेथ हो गई है यहाँ पे। डीप वुंड है बट बोन एंड टेंडर इंटैक्ट है, इसमें इंटैक्ट है, विजिबल है लेकिन इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल इंटैक्ट नहीं है, विजिबल रहेंगे। ये क्या पेनलेस स्टेज होता है, ये पेनलेस। लास्ट के जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज होगा वो पेनलेस होगा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज होगा वो पेनफुल होगा। ठीक है, और मैक्सिमम पेनफुल स्टेज बोला जाए तो मैक्सिमम पेनफुल स्टेज है स्टेज 2। ठीक है, जैसे ब्लिस्टर फॉर्म होता है, ब्लिस्टर फॉर्म कहाँ होता है, डर्मिस लेयर में फॉर्म होता है, डर्मिस लेयर में फॉर्म होता है इसलिए पेन होता है। पेन क्यों होता है कि ब्लिस्टर जो डर्मिस लेयर है उसमें आपके नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर की वजह से पेन की मैक्सिमम सेंसेशन मिलती है, इस वजह से पेन ज़्यादा होता है, पेनफुल कंडीशन होती है सेकेंड स्टेज। ठीक, ब्लू इस कलर, यहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा। अब कलर भी देख लेना, यहाँ रेडनेस रेड कलर दिख रही है, यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ ब्लैक कलर ब्राउन कलर है और ये ब्लैक कलर है। ठीक, और फर्स्ट स्टेज में रेडनेस है, पेन है, डिक्रीज ब्राइटनेस ऑफ द स्किन इंटैक्ट रहती है, एपिडर्मिस भी इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, ये आपके हो गए स्टेजेस ऑफ बेड सोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। डेक्यूबिटस अल्सर, प्रेशर अल्सर, बेड सोर की मैनेजमेंट कैसी होती है, हो गया है तो कैसे इसको मैनेज करेंगे। पहला है चेंज पोजीशन एवरी 1 to 2 आवर। पेशेंट का जो पोजीशन है 1 से 2 घंटे के अंदर आपका पोजीशन फ्रिक्वेंटली आपको चेंज करना है। क्लीनिंग विथ नॉर्मल सलाइन फ्रॉम आउटर टू इनर। आउटर टू इनर जो है पेशेंट का जो है जो वुंड का एरिया है उसको क्लीन करना है किससे, नॉर्मल सलाइन से। और वुंड की जो मान लीजिए यहाँ पे वुंड है, पेशेंट का वुंड है, तो उसको जो क्लीन करने का जो मेथड होगा तो आउटर से इनर। ठीक है, आउटर से इनर मतलब लेस कंटामिनेशन टू मोर कंटामिनेशन। ठीक है, यही बात लिखिए, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड इसका क्लीनिंग करेंगे। इफ पस प्रेजेंट, अगर पस है तो किससे क्लीन करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से क्लीन करना है। वह कैसे क्लीन करेंगे, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ठीक है, इन आउटर टू इनर। ठीक है, अप्लाई 1% जिंक पाउडर, जिंक ऑक्साइड पाउडर, 1% जिंक ऑक्साइड के पाउडर अप्लाई करेंगे। प्रोवाइड हीट टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए उस एरिया में हीट प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करते हैं, यूज 100 वाट बल्ब, 100 वाट की जो बल्ब यूज करेंगे। डिस्टेंस कितनी रखेंगे, 45 to 60 सेंटीमीटर फॉर 10 मिनट, और दिन में 10 मिनट के लिए 45 to 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 100 वाट की बल्ब रखेंगे फॉर द प्रोवाइड हीट प्रोवाइड के लिए। क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करके इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। दिन में 3 बार ये अप्लाई कर सकते हो आप, दिन में 3 बार करना है। ठीक, ये हो गए आपके कुछ मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन। पेशेंट अगर बेड रिडन है, लॉन्ग टाइम से किसी प्रॉब्लम में चल रहा है, अनकॉन्शियस है, प्लास्टर है और आपका पैरालाइज्ड है, तो ऐसे पेशेंट में चेक करते हैं कि उसमें बेड सोर की रिस्क कितनी है, बेड सोर की रिस्क है या नहीं है, नो रिस्क है, हाई रिस्क है, सीवियर रिस्क है, मॉडरेट माइल्ड मॉडरेट क्या है, सब देखने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं, नॉर्टन स्केल या तो उसको ब्रैडन स्केल बोलते हैं। नॉर्टन या ब्रैडन स्केल को कहा जाता है, गिवन बाय बारबरा ब्रैडन। कौन दिया है, बारबरा ब्रैडन ने दिया था 1987 में। टू असेस द रिस्क ऑफ बेड सोर के रिस्क को असेस करने के लिए दिया, इसको यूज़ करते हैं। इसके पैरामीटर्स कितने होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं इसके। क्या क्या पैरामीटर्स है, मॉइस्चर, सेंसरी परसेप्शन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन एंड शेयर, ये सारे पैरामीटर्स हैं। मॉइस्चर के 1 to 4 नंबर दिए जाते हैं मॉइस्चर को, सेंसरी परसेप्शन को 1 to 4 नंबर दिए जाएंगे, एक्टिविटी को 1 to 4 नंबर दिए जाएंगे, मोबिलिटी को 1 to 4, न्यूट्रिशन को 1 to 4 और शेयर एंड फ्रिक्शन जो है उसको 1 to 3
दिया जाता है नंबरिंग। जिस तरह से पेशेंट की सीवियरिटी रहेगी उस तरह से इसको नंबरिंग की जाती है। अब देखा जाए नंबरिंग कैसे करते हैं, एक होता है मिनिमम स्कोर है, मिनिमम मार्किंग। तो जो मिनिमम स्कोर होगा 6 होगा, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर 6 है, 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर है, तो मिनिमम स्कोर जो होगा 6 होगा। अगर सबको अगर हम 6 स्कोर 1 स्कोर देते हैं तो मिनिमम स्कोर आपका हो जाएगा 6। मैक्सिमम स्कोर जो हो जाएगा टोटल का हो जाएगा, टोटल का जितना ये स्कोर है टोटल करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर बन जाएगा 23। ठीक, मिनिमम मार्किंग क्या हो जाएगी, मिनिमम कितनी मार्किंग दे सकते हैं, 1 मार्किंग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 मार्किंग पर पैरामीटर को। मैक्सिमम मार्किंग हो जाएगी 4, मैक्सिमम आपका 4 मार्किंग है तो 4 मार्किंग हो जाएगा। अगर क्लाइंट में अगर इसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें कितना रिस्क है, तो अगर नॉर्मल क्लाइंट है, नो रिस्क अगर देखा जाए, अगर उसका नंबरिंग आता है 19 to 23 आता है तो वो क्या है, नॉर्मल क्लाइंट है, उसमें कोई रिस्क नहीं है बेड सोर्स की। ये माइल्ड में 15 to 18, अगर 15 to 18 के बीच में आता है तो ये माइल्ड रिस्क है बेड सोर्स का। मॉडरेट रिस्क इसमें होगा 13 to 14, अगर 13 to 14 नंबर आता है तो ये मॉडरेट रिस्क में कहलाता है। सीवियर रिस्क 10 से 12 के बीच में अगर नंबरिंग आती है तो आपका सीवियर रिस्क है। वेरी सीवियर रिस्क इसमें होगा 10 से कम होगा नंबरिंग तो ये वेरी सीवियर रिस्क कहलाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर बेड सोर्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।